हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल जस्टिस। जैसे आप सभी जानते हैं सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट लिव। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, जस्टिस के बारे में कि जस्टिस क्या है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इक्वल सिचुएशन मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड मिलना चाहिए या अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जितने भी हमारे फिलोसफर हैं वो अलग अलग बातें करते हैं किसके बारे में, जस्टिस के बारे में। जैसे आपके चैप्टर में मेंशन है लव के बारे में, हर कोई लव को अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से जस्टिस को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है हमारे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस इज ए कंसेप्ट ऑन एथिक एंड लॉ। जस्टिस क्या है बेटा, एक कंसेप्ट है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एथिक होने चाहिए और लॉ होने चाहिए। दैट मीन्स पीपल बिहेव इन ए वे, इसका मतलब है कि लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए दैट इज़ फेयर, इक्वल एंड बैलेंस्ड। दैट इज़ फेयर, इक्वल एंड बैलेंस्ड फॉर एवरीवन। मतलब लोगों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो, फेयर हो और बैलेंस हो, तब हम कह सकते हैं क्या है वो जस्टिस है। पुराने टाइम में जस्टिस को क्या बोला गया था बेटा, धर्म के साथ जोड़ा गया था और वहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से किंग की ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो अपने सब्जेक्ट के साथ जो है जस्टिस करे। समझ रहे हो, उनकी जितनी भी नीड्स हैं, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, उनको फुलफिल करना वो किसकी ड्यूटी है, वो एक राजा की ड्यूटी है। ऐसा पुराने टाइम में माना जाता था। और प्लेटो हमारे एक यहाँ पे फिलोसफर हैं, उन्होंने द रिपब्लिक में भी इसके बारे में बातें की हैं। हमारे कुछ और फिलोसफर हैं जैसे कि हाँ सोक्रेट हैं हमारे, वो क्या कहते हैं कि जस्टिस ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स की अच्छाई करो, जस्टिस ये नहीं है कि आप अपने जो एनिमीज़ हैं उनको हार्म पहुंचाओ, बल्कि जस्टिस वो है जो सबके वेलबींग के लिए आप काम करते हो। अगर कोई गवर्नमेंट अपने जितनी भी पब्लिक है उनके लिए खास पॉलिसीज़ लेकर आती है, उनके अच्छे काम करती है, तो वो जस्टिस है। या कोई भी डॉक्टर अगर अपने पेशेंट का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करता है तो वो जस्टिस है। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस की भी अलग अलग क्या है बेटा, डेफिनेशन है। समझ रहे हो। अब हम कह सकते हैं कि जो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, कहीं कहीं ये भी है कि जो इक्वल्स हैं उनको ट्रीटमेंट भी कैसा मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। किसी के साथ भी कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, रेस को लेकर, जेंडर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(4) के अंदर ये मेंशन है कि हम सब ह्यूमन बींग्स क्या हैं, इक्वल हैं, हमारे को हर सिचुएशन में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को भी पता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, अगर इफ़ 2 persons फ्रॉम डिफरेंट कास्ट परफॉर्म दैट सेम काइंड ऑफ वर्क, अगर कहते हैं कि कोई 2 person है डिफरेंट कास्ट के हैं लेकिन सेम वर्क करते हैं, वेदर इट बी ब्रेकिंग स्टोन और डिलीवरिंग पिज़्ज़ा, दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवार्ड। तो कहते हैं कि उनको सेम काइंड ऑफ रिवार्ड मिलना चाहिए। इफ़ ए पर्सन गेट्स 100 रुपीज़ फॉर सम वर्क एंड अनदर रिसीव्स ओनली 75 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक को 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, एक को 75 दिए जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब है कि वो डिफरेंट कास्ट के हैं, तो हम कहेंगे कि इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट। समझ रहे हो। सिमिलरली इफ ए मेल टीचर इन ए स्कूल गेट्स ए हायर सैलरी देन ए फीमेल टीचर, अगर किसी स्कूल में एक मेल टीचर है उसकी सैलरी हायर है अगर कंपेयर करें फीमेल टीचर से, तो इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट। देन द डिफरेंस वुड बी ऑल्सो बी अनजस्टेबल एंड रॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं ये भी गलत है। सेकेंड टाइप इसी का है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। भी जस्टिस जो है हम मानते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल वुड बी अनजस्ट। वो कहते हैं अगर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम सभी को अनइक्वली ट्रीट करें तब भी हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, जस्टिस होगा। एक ही एग्जाम्पल बार बार यहाँ पे है कि अगर स्कूल में सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और सेम क्लास के हैं, सेम एग्ज़ाम है, तो हम सबको इक्वल मार्क्स देंगे, तो ये कोई फेयर बात नहीं हुई।
तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, जो जितना एफर्ट डालेगा, जिसके अंदर जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलने चाहिए। तो ऐसा भी होता है भी, प्रोपोर्शन के हिसाब से भी हमें क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। कि आपके अंदर कितनी स्किल है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिकग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड। यहाँ पे मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड भी क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जैसे पीपल विद स्पेशल नीड ऑफ डिसेबिलिटीज कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट एंड डिजर्विंग फॉर सोशल हेल्प। आपको पता है हमारे यहाँ पे जिनकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको रिक्वायरमेंट भी होती है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं कि हाँ उनको ऐसा मिलना चाहिए। बट कहते हैं ये आसान नहीं है कि हम किसको डिसेबिलिटीज़ के अंदर काउंट करें। जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, एज से रिलेटेड हो सकती है, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन से रिलेटेड, और हेल्थ आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड ग्राउंड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मैनी कंट्रीज। वो कहते हैं इनको स्पेशल नीड्स में काउंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनको, जो ये हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, इनको सरकार को क्या करना चाहिए, इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिनकी वजह से ये अपने आप को, अपनी लाइफ को क्या बना सकें, प्रोडक्टिव बना सकें। हम ये तो नहीं कह सकते सोसाइटी के अंदर हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अगर इनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, इनको हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड अगर इनको कुछ सोर्सेज मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं इट वुड बी इक्वल। अब एक पॉइंट और आता है हमारा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा समाज जो है उसके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है, और उस डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा करना चाहिए, वो इक्वल करना चाहिए, जो कई बार पॉसिबल नहीं होता। टू अचीव सोशल जस्टिस इन ए सोसाइटी, वो कहते हैं सोसाइटी के अंदर अगर आपको सोशल जस्टिस चाहिए, गवर्नमेंट माइट हैव टू डू मोर देन जस्ट एंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल्स इन ए फेयर मैनर। कहते हैं अगर सोसाइटी में आपको सोशल जस्टिस चाहिए तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो लॉ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इक्वल ट्रीट करें, फेयर तरीके से करें, किसको, इंडिविजुअल्स को। सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न्स द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वेदर इट इज़ बिटवीन नेशन। वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस ये भी मानता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, अगर वो नेशन के बीच में हैं, डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हैं, ये सोसाइटी के बीच में, वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ़ देर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज़ इन ए सोसाइटी, आप कह सकते हो अगर सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, इनइक्वलिटी है, इट माइट बिकम नेसेसरी टू ट्राई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड समथिंग लाइक टू ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन। तो आप कह सकते हो कि वो मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं वो उन सिटीज़न की पूरी होनी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप कह सकते हो कि सोसाइटी के अंदर क्या होगा, जस्टिस होगा। देयरफॉर विद इन ए कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज। वो कहते हैं कि एक कंट्री के अंदर जो लॉ एंड पॉलिसीज होती हैं वो इक्वल को इक्वल ट्रीट करें ऑफ द सोसाइटी को, बट ऑल्सो दैट दे एंजॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ द लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाएँ। दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू। इससे क्या होगा कि जितने भी पीपल हैं, सिटीज़न हैं, वो अपने एम के पीछे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोकस करेंगे अपने एम को लेकर, उन्हें वो चीज़ें चाहिए। अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हुई, कोई कंडीशन हुई, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 17 के अंदर, इन आर कंट्री फॉर इंस्टांस द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी एंड इंश्योर दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट हैव एक्सेस टू टेम्पल, जॉब एंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक वाटर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 में ये मेंशन है कि हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं है। लोअर कास्ट के जितने भी पीपल हैं वो भी मंदिर में जा सकते हैं, जॉब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन जो बेसिक नेसेसिटी वाटर से रिलेटेड भी अब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये
चीज़ें अगर सोसाइटी में हो जाती हैं तो इट वुड बी जस्टिसेबल। डिफरेंसेस, अब इसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस ओपिनियन इन मैटर सच वेदर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड श्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल एंड, वो कहता है कि किस तरीके से जो ये डिस्ट्रीब्यूट है वो इक्वल करें। पीपल बिलीव दैट फर्दर ऑफ देम सेल्व्स एंड देयर फैमिलीज में बी एट स्टेक। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, कुछ मानते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आपको वी शुड बी एबल टू कम एग्जामिन द इश्यूज इन्वॉल्व इन टर्म ऑफ दिस डिसएडवांटेज्ड बाय जस्टिस इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो कहता है कि आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के लिए आपको इन चीज़ों का सिर्फ धीरे धीरे एग्जामिन करना है, ऑब्जर्व करना है, आपको कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जॉन रॉल्स, वो अपनी थ्योरी प्रोवाइड करते हैं और उनकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑन जस्टिस। वो क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनना इनकी थ्योरी क्या है। वो कहते हैं कि इफ़ पीपल आर आस्क्ड टू choose the kind of society in which they would like to live, they are like to choose one in which the rules and organization of society allowed them a privileged position। अगर आप किसी सोसाइटी के पीपल से आप पूछते हो कि आपको किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, तो ओबियसली वो क्या कहेंगे कि हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमें प्रिविलेज दे, हमें कंफर्ट दे, हमारे नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे, हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन, हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर सोसाइटी के बारे में सोचेगा, स्पेशली जब उसको पता है कि जो उसका इंटरेस्ट है उसके बच्चों के इफेक्ट, उसके बच्चों पर भी इफेक्ट करेगा। तो वो कहता है कि तो फिर कैसे हम अपनी सोसाइटी को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। अगर किसी को पता है कि आज जो आप काम कर रहे हो ये बच्चों के लिए हार्मफुल है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम क्या प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा काम करें। अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करता हूँ। वो कहते हैं, ही आर्ग्यूज दैट the only way we can arrive at a fair and just rule if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we don't know which position we would observe occupy in that society। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। कहता है कि हम फेयर और जस्ट रूल बना सकते हैं सोसाइटी के बारे में जब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन हो जब हमें पता ही ना हो कि हम सोसाइटी में हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, हम किस कास्ट से होंगे, हम रूरल होंगे, अर्बन होंगे, वी डोंट नो अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग। तब जाकर हम एक सोसाइटी की बात कर सकते हैं। दैट इज़ वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली, हमारी किस तरीके की फैमिली होगी, अपर कास्ट में होंगे, लोअर कास्ट में होंगे, रिच पुअर, प्रिविलेज्ड, डिसएडवांटेज। वो कहते हैं ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं जानेंगे तब हम एक ऐसे सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, उसके लिए रूल्स बनाएंगे जो सबके लिए अच्छा होगा। समझ रहे हो जॉन रॉल्स कितनी अच्छी बातें कहते हैं। तो इस तरीके से, और इनकी जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता का आवरण। जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम बुरे से बुरी सिचुएशन से भी बाहर निकालने वाले ऐसे कुछ नियम बनाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, ये जॉन रॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। यहाँ पे वही बात है कि सोशल जस्टिस जो है वो उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं। एक ही तरीका है, कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही प्रॉपर्टी है। ऐसे सोसाइटी वाले क्या करते हैं बेटा, उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होती। जिस भी व्यक्ति की अगर बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी तो क्या वो कभी अपने स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में सोच सकता है? नहीं। तो अब सोशल जस्टिस वाले क्या कहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है और जिनके पास नहीं है, उनके डिफरेंस में, उनके अंदर जो डिफरेंस है उसको कम कर दो। इक्वल नहीं चाहते हम, सिर्फ क्या कर दो, कम कर दो। उससे क्या होगा कि ये समाज में सोशल जस्टिस को हम बिल्डअप कर सकते हैं। और लास्ट वाला हमारा यही है बेटा, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट
इंटरवेंशन। इसमें हम एक ही बात देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्री मार्केट है वो भी सोशल जस्टिस जो है प्रोवाइड कर सकती है। वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेनिफिट्स का वो सोसाइटी में इक्वल हो सकता है। लेकिन कुछ हमारे फिलोसफर क्या चाहते हैं कि उसके अंदर भी गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अब जैसे स्कूल्स को लेकर आप बात कर लो, ठीक है, अगर आप प्राइवेट बैंक की बात कर लो, गवर्नमेंट बैंक की बात करो, कहीं ना कहीं अगर हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो हमारे जो वेलफेयर की चीज़ें हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे उनको कम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्री मार्केट के अंदर भी किसका इंटरफेरेंस होना चाहिए बेटा, हमारे स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सोशल जस्टिस है।